अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। एहसास फोरम नांदेड़ की जानिब से 10वीं और 12वीं में शानदार नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए अवार्ड तकसीम और तालीमी रहनुमाई का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। एहसास फोरम नांदेड़ की जानिब से 10वीं और 12वीं में शानदार नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन अवार्ड तकसीम और तालीमी रहनुमाई का प्रोग्राम शाहू महाराज की 150वीं योम पैदाइश के मौके पर 30 जून को बाद नमाज ज़ोहर हैदर गार्डन में मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों में तालीमी बेदारी के साथ इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करना था। इस प्रोग्राम में मुफ्ती अव्वल मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान, वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद, शिराज अबरार उल्लाह खान को मदऊ किया गया था, जबकि मेहमानान खुसूसी के तौर पर IPS वो साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुर्रहमान, करियर काउंसलर आमिर अंसारी, DYSP सुशील कुमार नायक, मुफ्ती अयूब क़ासमी, मौलाना अज़ीम रज़वी, मौलाना सैयद आसिफ नदवी, मुफ्ती आज़म प्रोफेसर अब्दुल बसीर, एडिटर वर्ख़तादा मोहम्मद तक़ी, आबिद लतीफ़ुल्लाह खान, अयूब खान, विठल गायकवाड़, ज़हूर अहमद, मुश्ताक पठान, शेख महराज और असलम खान को मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में करियर काउंसलर आमिर अंसारी और IPS वो साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुर्रहमान ने खिताब किया। लेकिन आप अगर NDA के जरिए एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको पढ़ाई का खर्च भी गवर्नमेंट से मिल रहा है और आपको नौकरी और जॉब भी मिल रहा है। तो ये अवेयरनेस के लिए आपको ये सारे एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा। कितने बच्चे यहां पर 10th वाले जरा हाथ उठाएं तो, जिनको अभी इनाम मिलने वाला है। ये सारे बच्चों से मेरी दरखास्त है, हाथ नीचे कर लीजिए। सारे बच्चे घर जाने के बाद ये कोशिश करें कि कौन सा करियर पाथ लेंगे, जैसा जहूर सर ने बताया था, और साथ में उसके लिए कौन सा एंट्रेंस हमको क्रैक करना है। उस कि बहुत सारे बच्चे मूवीज देखने जाते हैं, नाच गाने देखने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, इधर उधर वक्त बिताते हैं, चौक चौराहे पे बैठ करके गपशप करते हैं। इन सारी चीजों को आप तो तर्क कर दीजिए। मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं और मुसलमानों से खास करके यहां से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा के बाद आपकी गलियां सुनसान हो जानी चाहिए। बंद कर दीजिए खाने के होटल, बंद कर दीजिए गहमा गहमी, बंद कर दीजिए चहल पहल, और ऐसा के बाद अपने मोहल्लों को सुनसान कर दीजिए और फजर के वक्त उठिए और फजर के नमाज पढ़ने के बाद पहनिए जूते और टी-शर्ट, मैदानों में जाकर के टहलने के आने के बाद 6:30 से लेकर के 10:30 तक जब आप उठा करते हैं 4 घंटे, उस वक्त तक 6:30 से लेकर 10:30 तक आप आधे दिन का काम कर लेंगे। देखिए, एक किसान का बेटा कहकर सर ने अपनी तारीख बताई कि उनके तो छोड़ी, उनके पूरे घर में घड़ी नहीं थी, पूरे घर में घड़ी नहीं थी। वक्त देखने के लिए वो आसमान को ताक कर वक्त का अंदाजा लगाते थे। इतने स्ट्रगल से निकलकर अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत मेहनत के बाद IPS को क्रैक किया। IPS क्रैक करना मामूली बात नहीं है। UPSC प्रिपरेशन भी कर लेंगे, UPSC की एग्जाम मेंस तक भी IPR हो जाएंगे तो आप दुनिया भर की नॉलेज लेकर वहां तक जाते हो। भले मेंस में फेल हो जाओ, लेकिन आप कम से कम एक जानकार बन जाते हो, इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन IPS या UPSC में IPR होने वाले लाखों बच्चों के अंदर चंद दर्जन लोग सिलेक्ट होते हैं, और वो IPS जो कंधे पे खुदा हुआ होता है ना, उसके लिए किन शोलों पे चलकर वो बने होते हैं। लेकिन जब वो IPS के ओहदे पर है और रहते हुए उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क की जरूरतों को देखा तो उनको जो नजर आया वो सूरत हाल कि इस मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और वो इस सिस्टम में है।
वो इस सिस्टम में है। और वो सिस्टम के अंदर जो भेदभाव है, गैर बराबरी है, वो सबको बराबरी का अवसर नहीं देती है, वो सबको बराबरी का मौका नहीं देती है। और जब उन्होंने उस कुर्सी पे बैठकर सिस्टम को सुधारने की कोशिशें की, उसका खामियाजा सर को भुगतना पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि कितना सही है कि ये बातें बाहर आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे सर एक वाक़या याद है कि जब पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम लिया जा रहा था और आप यवतमाल में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर थे और वहाँ पर लेखी परीक्षा के अंदर आपने बच्चों को उर्दू में पेपर लिखने की सहूलत दी थी। और वो वजह थी कि पूरे महाराष्ट्र में जितने मुस्लिम बच्चे सिलेक्ट हुए, उससे ज़्यादा बच्चे अकेले यवतमाल से सिलेक्ट हुए थे। एक कदम उठाकर उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उनके इख्तियार में था, लेखी परीक्षा लेने का हुक्म था, उन्होंने ले लिया। मराठी अंग्रेजी के साथ में उर्दू का भी पर्चा निकाल दिया और पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे भर्ती हुए, उससे ज्यादा बच्चे अकेले यवतमाल से भर्ती हुए थे। वहां पर यह दिखा दिया था कि हमको बराबरी का मौका दिया जाएगा तो हम किसी से कम नहीं है। ये चीज पूरे महाराष्ट्र के सिस्टम को हिलाने का काम किया। फारूक अहमद साहब ने आज जो करियर गाइडेंस और एजुकेशनल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रखा है, इसकी मैं तायद करता हूं। और जिन बच्चों ने 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 80% के ऊपर मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको कहता हूं कि एक अच्छा टारगेट सेट करें, अच्छा इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, UPSC क्रैक करके IAS और IPS बनने का, अच्छे सूबे में जाने का, पॉलिटिक्स में भी जाएँ तो MLA और MPs बने और हर सूबे में अच्छी तरक्की करें। और उस तरक्की का बस वाहिद जरिया है मेहनत। ईमानदारी से मेहनत करें, कुर्बानी दें, अपने माँ बाप की बात मानें और एक्सेलेंस अपनी ज़िंदगी में कायम करें। जब तक आदमी किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल नहीं करता है, तब तक किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता है। तो इन बच्चों को मैंने ये एक तरह की बात कही है कि आप एक्सेलेंस कायम कीजिए और मेहनत कीजिए और अपने टारगेट के हासिल कीजिए। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।